गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 5.5 का क्वेश्चन नंबर 6 से करेंगे। हमने लास्ट टाइम इसके पहले 5 क्वेश्चन कर लिए थे और इसमें हम क्या कर रहे थे, एक्सरसाइज 5.5 में लॉग का यूज कर रहे थे। तो सबसे पहले हम लॉग यूज कहाँ करते हैं। हम दो केसेस में लॉग का यूज करते हैं। मान लीजिए आपको एक फंक्शन दिया हुआ है और उसका कोई भी फार्मूला हमारे पास नहीं है, उससे रिलेटेड कोई भी फार्मूला हमारे पास नहीं है, तो हम किसका करेंगे, लॉग का यूज करके उसको सॉल्व करेंगे। दूसरा, मान लीजिए आपको एक फंक्शन दे रखा है, उसको हम नॉर्मल तरीके से डिफरेंशिएट करते हैं तो वो काफी लेंथी हो जाता है मेथड, तो उसको शॉर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, लॉग का यूज करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दिया है, हमें डिफरेंशिएट करना है x प्लस 1 x की होल की पावर x प्लस x की पावर x प्लस 1/x। हमें इसे डिफरेंशिएट करना है, यहाँ 1 है, सॉरी ये आपको, हमें इसे डिफरेंशिएट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको y मान लेंगे, सही। अब हम क्या करेंगे, सीधा लॉग नहीं लगा सकते, क्यों, आप इसे u मानिए, इसे v मानिए, तो यहाँ पे y किसके बराबर है, u प्लस v के। अब अगर आप सीधा लॉग लगाते हो तो ये u लॉग u प्लस v हो जाता है, यहाँ तो लॉग y आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा लॉग u प्लस v, और इसका कोई फार्मूला हमारे पास नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे, इसको u और इसको v मानेंगे और दोनों को अलग अलग लॉग लगा के डिफरेंशिएट करेंगे और बाद में हम क्या करेंगे, उसकी वैल्यूज यहाँ पर रख देंगे। अगेन लेट y is equal to u plus v, where u is equal to x plus 1/x की होल की पावर x and v is equal to x की पावर 1 plus 1/x। क्लियर। हमने क्या किया, y को u प्लस v मान लिया, यहाँ पे u की वैल्यू ये है और v की वैल्यू ये है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी लॉग लगाएंगे और यहाँ पर भी लॉग लगाएंगे और दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे और बाद में यहाँ पर पुट कर देंगे। तो यहाँ लॉग ले लीजिए, पहले लिख दीजिएगा टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो लॉग u किसके बराबर आएगा, लॉग x प्लस 1/x की पावर x। अब इसे ले लीजिए, ये लॉग दिया हुआ है, ये a और ये उसकी पावर n, तो लॉग a की पावर n का क्या फॉर्मूला होता है, n log a। क्या होता है, n log a। तो यहाँ आ जाएगा log u इज इक्वल टू x, आ जाएगा x इंटू लॉग x प्लस 1/x। क्लियर है। अब देखें, अब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ लिख दीजिएगा डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो अब log u का डिफरेंशियल क्या आएगा, 1/u du by dx। हम इसे x मान लेंगे, तो log x का डिफरेंशियल क्या होता है, 1/x। u क्यों लिखा है, क्योंकि हमने u को x माना था, फिर जिसे x माना होता है उसका डिफरेंशियल निकाल लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ देखिए, फर्स्ट एज इट इज सेकेंड का डिफरेंशियल देखिए, इसे हम फर्स्ट मानते हैं, इसे सेकंड, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट एज इट इज डिफरेंशियल ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट। अच्छा, तो ये फर्स्ट हमने एज इट इज लिख दिया, डिफरेंशियल ऑफ सेकंड। अब लॉग, इसे हम x मान लेंगे, तो log x का डिफरेंशियल क्या होता है, 1/x। अब साथ में हम क्या करते हैं, जिसे x माना होता है उसका डिफरेंशियल ही हम क्या करते हैं, निकाल कर मल्टीप्लाई करते हैं। तो x का डिफरेंशियल क्या आएगा, 1, और 1/x का डिफरेंशियल होता है -1/x² प्लस, अब सेकंड एज इट इज, और डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, x का डिफरेंशियल क्या होता है, 1। अब देखिए, यहाँ से du by dx निकाल लीजिए आप, तो ये इधर जाके u हो जाएगा और ये आ जाएगा x इंटू 1/, यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए, तो आएगा x² प्लस 1, और यहाँ पर x² माइनस 1/x² प्लस लॉग x प्लस 1/x।
तो डी यू बाई डी एक्स, यू की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, ये वैल्यू हम क्या करेंगे यहाँ पर पुट कर देंगे। और यहाँ देखिए ये मेन ऑब्लिक है, इसके नीचे जो भी चीज होगी वो क्या होगी, पलट कर ऊपर जाएगी, तो ये एक्स ऊपर चला जाएगा, तो एक्स और एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। सही, ये एक्स स्क्वायर क्या होगा, इस एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गई, डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, जिसे हमने v माना था उसको हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो मैं इसको रब नहीं कर रहा हूँ, क्यों, इसको बाद में हमें क्या करना होगा, पुट करना होगा। नाउ v किसके बराबर दे रखा है, x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन एक्स। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ का लॉग ले लेंगे पहले तो यह लिख लीजिएगा, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो लॉग v किसके बराबर आएगा, लॉग x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन एक्स। अब लॉग a की पावर n का फॉर्मूला लगा दीजिए, क्या होता है, n लॉग a, तो लॉग a की पावर n, तो ये n क्या होगा, आगे रह जाएगा। सही, अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड्स को डिफरेंशिएट कर देंगे। तो आप यहाँ लिख लीजिएगा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, इसका डिफरेंशियल क्या आएगा, 1 अपॉन v dv बाई dx, और इसका फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का डिफरेंशियल प्लस सेकेंड एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशियल, इसका तो 0 आएगा, और इसका माइनस 1 अपॉन एक्स। सही, तो ये आ जाएगा dv बाई dx, v इधर चला जाएगा, और यहाँ पर आप एलसीएम ले लीजिए, तो आएगा x प्लस 1 इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर लॉग एक्स। क्लियर, अब देखिए v की वैल्यू रख दीजिए, तो ये आएगा x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर लॉग एक्स, ये आ जाएगी वैल्यू किसकी, dv बाई dx। क्लियर, अच्छा अब देखिए हम क्या करेंगे, अब इसके बाद आपको लिखना है, हमने क्या चीज एज्यूम की थी, वी हैव y इज इक्वल टू u प्लस v, देयरफॉर dy बाई dx इसके बराबर होगा du बाई dx प्लस dv बाई dx। सही, तो आपको क्या करना है, du बाई dx की वैल्यू रख देनी है यहाँ पे, du बाई dx की वैल्यू क्या है, x प्लस 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स, और ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस लॉग एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। और फिर dv बाई dx की वैल्यू रख देनी है, वो है x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन एक्स, और ब्रैकेट ओपन x प्लस 1 अपॉन, अच्छा आप इसका एलसीएम में लेके लिख सकते हैं। सही, तो यहाँ क्या आएगा x प्लस 1, और यहाँ क्या आएगा माइनस लॉग एक्स। तो ये आपका जो है फाइनल आंसर आ जाएगा।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में उन्होंने कहा है, हमें दिया है log x की पावर x प्लस x की पावर log x। अच्छा, इसमें भी हम क्या करेंगे, ये दो फंक्शन दे रखे हैं, हम इसमें डायरेक्ट लॉग नहीं लगाएंगे। हम क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग u और v मानेंगे और बाद में क्या करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे और फिर यहाँ पर वैल्यूज रख देंगे। क्लियर है? सबसे पहले आप इसे u मानिए, इसे v मानिए। तो हम यहाँ पहले तो यहाँ लिख दीजिए लेट, और यहाँ पे अगेन लेट y इज इक्वल टू u प्लस v, वेयर u इज इक्वल टू log x की पावर x एंड v इज इक्वल टू x की पावर log x। अच्छा, अब हम यहाँ लॉग लेते हैं। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो log u किसके बराबर आएगा, log ऑफ log x की पावर x। अब आप इसे a मान लीजिए, तो log a की पावर n का क्या फॉर्मूला होता है, n log a। तो इसे आप आगे ले जाइए। क्लियर है? अब इसमें हम प्रोडक्ट रूल लगा देंगे, ये आएगा फर्स्ट और ये आएगा सेकंड। अच्छा, इसमें आप क्या करिए, अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड्स को क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। इसको कैसे डिफरेंशिएट करोगे, u को हम क्या करेंगे, x मान लेंगे। तो log x का डिफरेंशियल क्या होता है, 1/x, और फिर जिसे हमने x माना है, u को माना है ना, उसका डिफरेंशियल भी हम निकाल कर मल्टीप्लाई कर देंगे। और यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, इसे आप फर्स्ट मानिए और इसको सेकंड। तो वो क्या होता है, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशियल log ऑफ log x। इसका डिफरेंशियल कैसे करेंगे, इसे आप x मान लीजिए, तो log x का डिफरेंशियल क्या होता है, 1/x। x हमने किसे माना था, log x को। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, जिसको x मानते हैं उसका डिफरेंशियल भी तो निकालते हैं ना, और साथ में मल्टीप्लाई कर देते हैं, और फिर प्लस सेकंड एज इट इज, सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशियल। फर्स्ट का डिफरेंशियल क्या होगा, 1। अब यहाँ से आप du बाई dx निकाल लीजिए, u इधर चला जाएगा, x से x कट गया, ये आएगा 1/log x प्लस log ऑफ log x। ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, du बाई dx। अब हम क्या करेंगे, जिसे हमने v माना था, इसे v माना था, इसमें log लगा के इसको डिफरेंशिएट करेंगे और बाद में क्या करेंगे, दोनों की वैल्यूज यहाँ पर रख देंगे। इसको मैं रद्द नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इसका यूज करूंगा अभी मैं। तो अब देखिए, v है, v इज इक्वल टू x की पावर log x। अब यहाँ पे log लगा दीजिए दोनों तरफ, तो लिख दीजिएगा टेकिंग log ऑन बोथ साइड। अब देखिए ये आ गया log a की पावर n, तो इसका क्या फॉर्मूला बनेगा, n log a। तो log b किसके बराबर आ जाएगा, log x नीचे आ जाएगा इनटू log x। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। वो कैसे होगा, इसे आप x मान लीजिए, तो log x का क्या होता है, 1/x, फिर जिसे x माना है उसका डिफरेंशियल, और यहाँ पर फर्स्ट एज इट इज डिफरेंशियल ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज
डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट। तो ये दोनों टर्म सेम है ना, तो यहाँ पे डी वी बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, बी को यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और देखिए ये 1/x log x है, ये भी 1/x log x है, तो इसे हम लिख सकते हैं ट्वाइस 2/x log x। अच्छा अब देखिए, अब हम b की वैल्यू रख देंगे। b की वैल्यू क्या है, x की पावर log x। अब हमारे पास dv बाई डी एक्स भी आ गया और du बाई डी एक्स भी आ गया। यहाँ पर u की वैल्यू रख दीजिए। सही। अब देखिए, अब हम लिखेंगे वी हैव y is equal to u plus v, therefore dy by dx इसके बराबर हो जाएगा du by dx plus dv by dx। दोनों तरफ हम क्या करेंगे, x से डिफरेंशिएट कर देंगे, x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर देंगे। अब देखिए, अब इसकी वैल्यू रखिए du by dx, क्या है log x की पावर x और ब्रैकेट के अंदर 1 log x प्लस log of log x प्लस dv by dx। अब देखिए, अगर फर्दर सॉल्व हो सकता है तो हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर देते हैं। ये आएगा dy अपॉन dx। देखिए यहाँ पे रखा log x की पावर x और ये log x की पावर 1। सही। आप इसको जब अंदर लेके जाओगे, चलो मैं पहले लिख देता हूँ, log x की पावर x अपॉन log x प्लस log x की पावर x इंटू log ऑफ log x प्लस, इसको अंदर ले जाइए। इसको मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया अंदर। अब मैं पहले तो log x की पावर x को इससे मल्टीप्लाई किया तो हमारी वाली टर्म आ गई, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये वाली टर्म आ गई। अब मैं ये जो dv बाई dx था उसको सॉल्व कर रहा हूँ, तो ये आ जाएगा x की पावर log x इंटू 2/x इंटू log x। अब देखिए कैसे सॉल्व होगा। आपने एक्सपोनेंशियल तो किया होगा 9th में। अगर मान लीजिए आपको ऐसे दे रखा है a की पावर m अपॉन a की पावर n, तो वो क्या हो जाता है a की पावर m माइनस n। मतलब बेस सेम है और पावर्स डिफरेंट है और डिवाइड हो रहा है, तो इस केस में पावर्स को हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर देखिए, इन दोनों का बेस सेम है, पावर अलग है, सही, और डिवाइड है, तो इसका मतलब इनकी पावर्स क्या होंगी, माइनस नहीं, यानी x माइनस 1 और ये एज इट इज। और यहाँ देखिए, यहाँ भी सेम है, इसके अपॉन में लिख देता हूँ, बेस सेम है, पावर अलग है और डिवाइड में है दोनों नंबर्स, तो क्या आएगा इसका, x की पावर log x माइनस 1। ये इसका फाइनल आंसर होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में इन्होंने कहा है साइन एक्स की होल की पावर एक्स प्लस साइन रूट एक्स
तो इसमें भी हम क्या करेंगे, अलग से u और v मान लेंगे और u v को अलग से क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे और बाद में क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे। तो इसे पहले आप लेट करिए, लेट y इज इक्वल टू दिस मच, अगेन लेट y किसके बराबर ले रहे हैं, u प्लस v के, वेयर u किसके बराबर है, साइन x की होल की पावर x एंड v किसके बराबर है, साइन इनवर्स रूट x के। अब देखिए यहाँ पर तो हम लॉग लगाएंगे, we have u is equal to sin x की पावर x, taking log on both sides। अब देखिए log a की पावर n का क्या फॉर्म होता है, n log a। फिर अब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे, किसके रेस्पेक्ट, x के रेस्पेक्ट। तो क्या आएगा, लिख दीजिएगा पहले आप, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट। तो यहाँ log u का तो आएगा 1/u du by dx और यहाँ पर हम प्रोडक्ट को लगा देंगे। वो क्या होगा, इसे फर्स्ट मानिए और इसे सेकंड, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशियल। तो log sin x का क्या होगा, 1/sin x और sin x का क्या होगा, cos x प्लस सेकेंड एज इट इज डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट। तो du by dx आ जाएगा, u तो ऊपर चला जाएगा इधर और ये आएगा x cot x प्लस log ऑफ sin x। अब हम क्या करेंगे, u की वैल्यू रखेंगे, अच्छा इसको मैं साइन और कॉस में ही लिखता हूँ, मे भी शायद सॉल्व हो जाए आगे। सही, ये हमारा क्या आ गया, du by dx आ गया। अभी हमें क्या करना है, dv by dx निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, v ले लेते हैं। इसको मैं रब नहीं कर रहा, इसके यूज करेंगे हम आगे। तो वी है, v किसके बराबर दे रखा है, साइन इनवर्स रूट x। अब देखिए इसमें आपको लॉग लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा कर लीजिए आप, इसे x मानिए। तो साइन इनवर्स x का डिफरेंशियल क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो मैंने किसे माना है, x रूट x को। अब जिसे मैंने x माना है उसका डिफरेंशियल भी मैं क्या करूँगा, साथ में निकाल कर मल्टीप्लाई करूँगा। रूट x का डिफरेंशियल क्या होता है, 1/2 रूट x। तो ये आ जाएगा 1/√1 माइनस x और ये 1/2 रूट x। सही। अब देखिए वी है y किसके बराबर है, u प्लस v के। तो देयरफॉर dy by dx इसके बराबर होगा du by dx प्लस dv by dx। अब आप निकालिए du by dx, वो दे रखा है साइन x की होल की पावर x इंटू x cos x अपॉन साइन x प्लस लॉग ऑफ साइन x, और dv by dx कितना है, 1/2 रूट x इंटू √1 माइनस x। तो ये आपका dy by dx आ गया। सही। अभी ये फर्दर सॉल्व हो सकता है, वो मैं बताता हूँ कैसे। वैसे अगर आप यहाँ पे cos अपॉन साइन को कॉट लगाकर छोड़ाएंगे तब भी मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे। अब देखिए आप इसके अंदर मल्टीप्लाई करिए तो क्या आएगा, साइन एक्स की होल की पावर एक्स इंटू एक्स कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, और ये
साइन एक्स की होल की पावर एक्स इंटू लॉग साइन एक्स, और ये 1 इस, देखो ये भी रूट में ये भी रूट में, तो मल्टीप्लाई हो सकते हैं, कितना आएगा एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। सही, रूट कॉमन लेके मैंने क्या किया, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए ये दोनों जो टर्म्स है, इनका बेस सेम है, पावर अलग है और डिवाइड में है, तो इसमें क्या होगा, पावर्स को हम क्या करेंगे, माइनस में कर देंगे। कैसे, इसको ऊपर ले लीजिए, तो आएगा साइन एक्स की पावर एक्स माइनस 1 इंटू एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स की पावर एक्स लॉग साइन एक्स प्लस 1/2 अंडर रूट एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 मैंने दिया है x की पावर साइन एक्स प्लस साइन एक्स की पावर कॉस एक्स। अब देखिए इसको कैसे करेंगे हम, वही y मान लीजिए। अब मैं थोड़ा शॉर्ट में कर रहा हूँ, सही है, इसे हमने u मान लिया, इसको v मान लिया, सही। और बाद में हम क्या करते हैं, दोनों में लॉग लगाकर डिफरेंशिएट कर कर वापस क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। तो इसे हम सीधे लिख देते, लेट u इज इक्वल टू एक्स की पावर साइन एक्स। लैंग्वेज वही लिखी है जो आप इससे पहले लिख के आए, मैं थोड़ा शॉर्ट में कर रहा हूँ। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो लॉग u किसके बराबर है, लॉग x की पावर साइन x। अब लॉग a की पावर n का फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पर, तो वो क्या होता है, n log a। अब इसमें करिए, इसका डिफरेंशियल क्या होगा, 1/u du by dx, और ये फर्स्ट एज इट इज सेकेंड का डिफरेंशियल, सेकेंड एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशियल। तो du by dx किसके बराबर रहेगा, ये इधर चला जाएगा u, साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स। अब नेक्स्ट देखिए, इसे हमने v माना था, सही, मैं प्रॉपर लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूँ, वो आप लिख लीजिएगा। इसे हमने u माना, इसे v। अब इसमें लॉग लगाएंगे, तो लॉग v किसके बराबर रहेगा, लॉग साइन एक्स की पावर कॉस एक्स। अब लॉग a की पावर n का फॉर्मूला लगा दीजिए यहाँ पे, तो आएगा n log a। अब डिफरेंशिएट कर दीजिए, लॉग v का तो 1/v dv by dx, और ये फर्स्ट एज इट इज सेकेंड का डिफरेंशियल, लॉग साइन एक्स का होगा 1/sin x, फिर साइन एक्स का क्या होता है cos x, प्लस सेकेंड एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशियल, cos x का डिफरेंशियल क्या होगा, माइनस साइन एक्स। क्लियर। तो dv by dx क्या आ जाएगा, v इधर चला जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, cot x इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स लॉग साइन एक्स। सही। अब देखिए नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हमने क्या माना था, वी हैव y इज इक्वल टू u प्लस v, तो देयरफॉर dy by dx इसके बराबर रहेगा du by dx प्लस dv by dx। तो हम क्या करेंगे, ये वैल्यूज उठाकर यहाँ रख देंगे। क्लियर है। और मे भी हो सकता है सॉल्व हो रहा हो तो आप सॉल्व भी कर दीजिएगा। क्लियर। ये बस इसमें है, मैंने प्रॉपर लैंग्वेज नहीं लिखवाई है, लैंग्वेज आपको वही लिखनी है जो आप पहले लिखते हैं। तो ये क्वेश्चन आप रिवाइज कर लीजिएगा। थैंक यू।